अहोई अष्टमी यानी कि वो दिन जब माँ अपने बच्चों की दीर्घायु, उनकी मंगल कामना के लिए व्रत रखती हैं। मान्यता के अनुसार इस दिन से ही दीपावली का प्रारंभ समझा जाता है और घर में माँ लक्ष्मी का वास हो, इसके लिए किए जाते हैं कुछ खास अनुष्ठान। तो कैसे घर आएंगी माँ लक्ष्मी और कैसे प्रसन्न होंगी माता अहोई, उन तमाम उपायों को बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिषी राजकुमार शास्त्री जी। शास्त्री जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इनसे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। शास्त्री जी से हम जानेंगे पूजा की विधि, लेकिन पहले जानते हैं क्या है इस व्रत का महत्व। लंबी होगी संतान की उम्र, तरक्की होगी उसकी हरदम, सुखों से भर उठेगा उसका जीवन, कर लिया अगर अहोई अष्टमी का व्रत। अहोई अष्टमी यानी पुत्र की लंबी उम्र के लिए दुआ मांगने का दिन, उसकी खुशियों के लिए मां के सामने झोली फैलाने का दिन, उसे दुखों तकलीफों से छुटकारा दिलाने का दिन, पुत्र की मंगल कामना का यह पावन दिन बुधवार को है। बुधवार को आई अहोई अष्टमी, गुरु के नक्षत्र पुनर्वसु में अष्टमी। अहोई अष्टमी यानी कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, जब पुत्रवती महिलाएं व्रत कर अपनी संतान की लंबी उम्र उन्नति के लिए कामना करती हैं। इस बार तो अष्टमी पुनर्वसु नक्षत्र में आई है। दरअसल बुधवार को ही अहोई अष्टमी की सुबह आर्द्रा नक्षत्र में होगी, लेकिन सुबह के 7:30 बजे के बाद पुनर्वसु नक्षत्र आरंभ हो जाएगा, जो गुरु का नक्षत्र है। गुरु को अध्यात्म से जुड़ा ग्रह माना गया है और इस समय गुरु उच्च का चल रहा है, जिसके कारण गुरु नक्षत्र में अहोई अष्टमी का व्रत और उसकी पूजा से भक्तों को व्रत के पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। साथ ही ये संयोग कई प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाला भी साबित होगा। अहोई अष्टमी के कारण संतान को दीर्घायु का वरदान ही नहीं मिलेगा, धन, ऐश्वर्य, जमीन जायदाद और संपत्ति का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। अहोई अष्टमी की पूजा नौकरी में दिलाएगी बरकत, तो वहीं राह में आ रही बाधाओं से भी मिल जाएगी मुक्ति। तो इस बार अहोई अष्टमी पर कैसे करें आप मां को प्रसन्न, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आज तक ब्यूरो। तो शास्त्री जी, अब बिना वक्त गवाए जल्दी से ये बता दीजिए कि पूजा का क्या विधि विधान होता है, किस तरह से करें पूजा। सबसे पहले लकड़ी की चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर माता अहोई का चित्र स्थापित करें। चौकी पर हल्दी, आटा, कुमकुम का लेप लगा करके कलश की स्थापना करें। कलश पर पंच पल्लव युक्त नारियल स्थापित करें। संतान का नाम और उम्र लिखकर माता के चरणों के सामने लगा करके अहोई माता के व्रत की कथा पढ़ें। पूजा के बाद दूध, भात, जलेबी का भोग लगाएं। गन्ना, मूली, सिंघाड़ा किसी धार्मिक स्थल पर दान करें। संतान की उम्र के बराबर नारियल बहते जल में प्रवाहित करें। ये पूरी पूजा की विधि है। अब संतान का स्वास्थ्य कैसे अच्छा रहे, कैसे उसे सेहत में लाभ मिले, ये बताइए। संतान के उत्तम स्वास्थ्य के लिए मैं एक मंत्र दे रहा हूँ। ओम ऐं ह्रीं श्रीं मम रक्ष रक्ष देवी ऐं ह्रीं श्रीं नमः। तुलसी की माला से इस मंत्र का 108 बार उच्चारण करना चाहिए। खील, चावल, पीले पुष्प देवी को अर्पित करें। 4 वर्ष की उम्र की कन्या का पूजन करना चाहिए। सीताफल की सब्जी, खीर, पूड़ी, जलेबी का प्रसाद चढ़ाकर भक्तों में बांटें। मिट्टी के बर्तन में बादाम भरकर जमीन में दबा दें। किसी धार्मिक स्थल पर गेहूं, गुड़, तांबा, दूध, दही, घी, कपूर, सफेद फूल का दान करना चाहिए। विधवा स्त्री की आर्थिक रूप से सहायता करें, मदद करें। इससे निश्चित रूप से आपके संतान का स्वास्थ्य उत्तम होगा। और संतान शिक्षा में अच्छा करे, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े, उसके लिए बताइए उपाय। शिक्षा के लिए धर्म शास्त्रों में बहुत सुंदर उपाय हैं। बेलपत्र और जवा पुष्प माता अहोई को अर्पण करना चाहिए। हलवा, मालपुए, चने के दाल की खिचड़ी बना करके भोग लगाकर भक्तों में बांटें। एक मंत्र दे रहा हूं, बड़ा ही उत्तम मंत्र है। ओम ह्रीं स्त्रीं हुं महानील सरस्वती ऐं नमः। स्फटिक की माला से इस मंत्र की 5 माला जाप करना चाहिए।
पूजा में सफेद आसन का प्रयोग करें, बहुत उत्तम बात है। किसी धार्मिक स्थल पर सुगंधित तेल, हल्दी, कद्दू का दान करना चाहिए और 12 वर्ष की कन्या का पूजन करें। आग में कौड़ियां जलाकर नदी में प्रवाहित करें और चांदी के सिक्के में छेद करके संतान की गले में पहनाएं। गेहूं, उड़द, चना, जौ, तिल के आटे की गोलियां बना करके मछलियों को खिलाएं। इससे निश्चित रूप से आपकी संतान की विद्या उत्तम होगी। और अब ये बताइए कि संतान को नौकरी और व्यापार के क्षेत्र में कैसे सफलता मिलेगी? नौकरी और व्यापार में सफलता के लिए अहोई माता का पूजन बहुत ही फायदेमंद होता है। कुमकुम, केसर, हल्दी से अहोई माता का पूजन करें। एक मंत्र दे रहा हूं, ओम श्रीं ह्रीं क्लीं नमः भगवती माहेश्वरी अन्नपूर्णे स्वाहा। इस मंत्र की 2 माला का जाप करना चाहिए। अहोई माता के चित्र पर ही संतान का नाम लिख करके दीवार में लगाएं। लाल कनेर के पुष्प, दुर्वा की माला बना करके अहोई माता को चढ़ा करके और सिंघाड़े के आटे में गुड़ मिला करके पकवान बनाएं। अहोई माता को भोग लगा करके भक्तों में बांटें। ब्राह्मण को भोजन कराएं। वस्त्र के साथ मूली का दान करें। नेत्रहीन व्यक्तियों को अन्न का दान करना चाहिए, क्योंकि दानों में अन्न का दान सबसे बड़ा दान कहलाता है। अब संतान के विवाह में अगर कोई बाधा आ रही हो, जल्द से जल्द विवाह चाहते हो, तब किस तरह से पूजा पाठ? संतान की बाधा, चाहे पुत्र हो या कन्या, दोनों के लिए उपाय मैं आपको दे रहा हूं। जल में दूध और केसर मिला करके स्नान करना चाहिए। और एक मंत्र दे रहा हूं, ओम त्रैलोक मातर देवी तुम सर्वभूत दयान्विते दानेन संतुष्टया सुप्रिया वरदो भव। इस माला का रुद्राक्ष की माला में एक माला जाप करना चाहिए और पूजा में पीले आसन का प्रयोग करें, उत्तम बात है। माता को पीले पुष्प चढ़ाएं। पूड़ी और साग का भोग लगा करके भक्तों में बांटें। मिट्टी के बर्तन में शहद भर करके जमीन में कहीं या जल में, बहते जल में प्रवाहित कर दें। आप देखेंगे निश्चित रूप से कार्य की सफलता होगी। अहोई माता का व्रत अगर संतान प्राप्ति के लिए करना हो, तब किस तरह से व्रत करें? बहुत सुंदर प्रश्न किया है आपने। संतान गोपाल और हरिवंश पुराण में जिस प्रकार इसका वर्णन है बताता हूँ। ओम क्लीं देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में पुत्रम कृष्ण त्वामहं शरणं गता। तुलसी की माला से एक माला इस मंत्र का जाप करना चाहिए। अहोई माता के चित्र के साथ सेही के बच्चों का चित्र भी लगाकर उनका पूजन भी करें। दूध भात का भोग लगा करके बच्चों में बांटें। घी में बेलपत्र, दूर्वा, शहद और मिला करके हवन करना चाहिए। हवन में पीपल की लकड़ी प्रयोग करें, बहुत उत्तम बात है। माता को तुलसी मंजरी की माला अर्पित करें। हल्दी, चावल, मक्खन, गाने और गन्ने का मंदिर में दान करना बहुत बड़ी बात होती है और बहुत लाभकारी है। गाय को केला खिलाएं और अपनी सास की सेवा करें, उसका सम्मान करें, प्रणाम करें, आशीर्वाद लें। निश्चित रूप से कार्य की सिद्धि होगी। चलिए, यहाँ पर हमारे लिए वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बात करेंगे लक्ष्मी अनुष्ठान की, किस तरह से लक्ष्मी का अनुष्ठान करें, क्योंकि दिवाली की शुरुआत हो जाती है अहोई माता के व्रत। यहाँ अगर संतान की सुख समृद्धि चाहते हैं तो अहोई माता का व्रत रख सकते हैं और इसकी पूजा की विधि विधान आपको बता रहे हैं शास्त्री जी। शास्त्री जी, मान्यता यह है कि इस दिन से दिवाली की शुरुआत हो जाती है। ऐसे में लक्ष्मी जी का अनुष्ठान कैसे करें ताकि लक्ष्मी हमारे घर में सदैव उनका वास रहे? जी, बहुत सुंदर प्रश्न किया है नेहा बहन आपने, क्योंकि व्यापार के लिए लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। उसमें 2 प्रकार से व्यापार की स्थिति है। एक तो व्यापार की धन धान्य की उन्नति के लिए, या व्यापार का पैसा बाजार में रुक गया है उसको वापस पाने के लिए। अहोई अष्टमी से ही ये पूजन आरंभ किया जाता है। 8 दिन का बहुत सुंदर अनुष्ठान होता है। जिनके व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है उनको श्री सूक्तम का पाठ करना चाहिए, और जिनके व्यापार का पैसा बाजार में रुक गया है उनको कनक धारा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। 2 लक्ष्मी के विशेष पाठ है। लाल वस्त्र पर 16 रेखाओं का श्री यंत्र स्थापित करें। ये ध्यान रखना है कि श्री यंत्र में 16 रेखाएं होनी चाहिए। तिल के तेल का अखंड दीपक जलाएं। लाल चंदन, खजूर, 1 नींबू प्रतिदिन वृद्धि संख्या में चढ़ाना है माता लक्ष्मी को। वृद्धि संख्या का अर्थ होता है पहले दिन 1 नींबू, दूसरे दिन 2 नींबू, तीसरे दिन 3 नींबू, इस प्रकार से 8 दिन तक 8 नींबू चढ़ाने हैं। बेलपत्र की माला अर्पित करें माता लक्ष्मी को। सायंकाल के समय भगवान गणपति का पूजन करना चाहिए। सफेद कनेर के पुष्प, कमल के दाने, शहद, घी में मिला करके हवन करना चाहिए। धनिया, हल्दी, खील, ये सारी सामग्री जो है, ये कनक धारा यंत्र, ये सारी सामग्री लाल वस्त्र में बांध करके तिजोरी में स्थापित करें।
तिजोरी को पंचामृत से शुद्ध करें। ये उसकी जो है संपूर्ण अनुष्ठान की विधि है। इससे निश्चित रूप से व्यापार की वृद्धि होगी, रुका हुआ धन भी वापस आएगा। चलिए इसी के साथ हमारे लिए वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो जानेंगे शास्त्री जी से उद्यापन की विधि। पर से जान लेते हैं उद्यापन की विधि। शास्त्री जी हमारे दर्शकों को बताइए किस तरह से उद्यापन करना चाहिए ताकि पूजा जो हमने इतने विधि विधान से करी उसका सही तरीके से समापन हो सके। जी, निश्चित रूप से जिस प्रकार आवाहन ध्यान करना आवश्यक है उसी प्रकार से उद्यापन करना भी उतना ही आवश्यक है। संध्या समय तारों को देख करके व्रत खोलना चाहिए, इसकी सबसे बड़ी बात है। एक थाली में 7 जगह 4-4 पूड़ियाँ हलवा रख कर के और थाली सहित पीला वस्त्र और दक्षिणा के साथ में अपनी सास को भेंट करना चाहिए। वस्त्र को अपने पास रख करके से सभी सामग्री को किसी कन्या या सुहागिन स्त्री को भेंट करके दें। इससे उद्यापन की विधि पूर्ण होती है और कार्य की सिद्धि होती है। चलिए शास्त्री जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ स्टूडियो में आने के लिए और तमाम बातें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपने शास्त्री जी से जाना किस तरह से अहोई माता का व्रत रख के आप अपने संतान की सुख समृद्धि में इजाफा कर सकते हैं। बहरहाल अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज।